ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आपका यात्रा मेरे साथ में। 28 अक्टूबर 2024 सोमवार, सुनहरा दिन, जब मन की इच्छा पूर्ति की भोलेनाथ ने एक नन्ही परी के रूप में, और मन किया कुछ बड़ा करने का। तो दोस्तों, निकल पड़ा एवरेस्ट बेस कैंप और काला पत्थर ट्रैक पर। पहला दिन पूना से दिल्ली, फिर दिल्ली से काठमांडू। दूसरा दिन काठमांडू से रामेछाप लुकला होते हुए मंजो गांव। दूसरे दिन देर रात काठमांडू से रामेछाप एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ा, जो 130 किलोमीटर दूर था। रामेछाप पहुंचकर सबसे पहले मैंने अपना बोर्डिंग पास लिया। बोर्डिंग पास मिलने पर खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। कुछ ही देर में उड़ चला लुकला की तरफ। ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखकर मन में एक डर बैठ गया। कैसे इन पहाड़ों के पार जाना है और एवरेस्ट बेस की तरफ बढ़ना है। लुकला की 30 मिनट की फ्लाइट और लुकला का एयरपोर्ट अपने आप में एक एडवेंचर ही था। एयरपोर्ट से बाहर आने के बाद में मैंने अपना हाथ थमा दिया भोलेनाथ को और निश्चिंत हो गया कि अब कोई डर नहीं, जब भोले साथ हैं। खूबसूरत लुकला बाजार से होते हुए मैंने अपना ट्रैक स्टार्ट किया। कुछ ही दूर जाकर 1500 नेपाली रुपए का अपना एंट्री पास लिया और बढ़ चला एवरेस्ट बेस कैंप की तरफ। कुछ ही देर में पहला हैंगिंग ब्रिज पार किया। 2-2.5 घंटे की आसान ट्रैक के बाद में पहुंचता हूँ फगडिंग गांव। वहाँ से 2-2.5 घंटे और आगे चलने पर आ गया मेरा आज का पड़ाव, मंजो गांव। पहला दिन था, ट्रैक करके काफ़ी थक गया था, तो खाना खाकर जल्द आराम किया। तीसरा दिन मंजो जोर से ले नामचे बाजार होते हुए कुंजुम गांव। तीसरे दिन कुछ ही दूर जाने के बाद में आता है सागर माथा नेशनल पार्क का आइकॉनिक गेट और एंट्री गेट। यहाँ से हमने हमारा दूसरा पास लिया, जो 2000 नेपाली रुपए का था। अपने दोनों पास साथ में लेकर मैं निकल पड़ा एवरेस्ट बेस कैंप की तरफ। कुछ दूर आगे चलने पर आता है फेमस हिलेरी ब्रिज, या जिसे एवरेस्ट ब्रिज भी कहते हैं। यह ब्रिज अपने आप में काफ़ी फेमस है। इस ट्रैक पर जो कोई आता है इस ब्रिज के बारे में जानता है, यहाँ पर कुछ समय व्यतीत करना चाहता है। मैंने भी अपना काफ़ी समय यहाँ दिया। बहुत सारी यादें अपने कैमरे में संजोई, बहुत सारे फ़ोटोज़ लिए और आगे बढ़ चला। कुछ दूर आगे जाने के बाद में 2 से 3 घंटे की काफ़ी खड़ी चढ़ाई आ गई। ये चढ़ाई हमें श्रीखंड कैलाश या कि किन्नौर कैलाश की याद दिला देती है। जैसे ही चढ़ाई खत्म होती है, हमारे सामने आती है नामचे बाजार की खूबसूरत तस्वीर। अप्रतिम नामचे बाजार, एक छोटा सा कस्बा जहाँ आपको ज़रूरत की हर चीज़ मिल जाती है। आप आपके ट्रैक के लिए अगर कुछ लाना भूल गए हो तो आपको यहाँ मिल जाएगा। या अगर आपको आते आते लग रहा है कि कुछ पैसे शॉर्ट गिर रहे हैं, तो आप अपने इंडियन रुपीस को यहाँ नेपाली रुपीस में भी कन्वर्ट कर सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे कैफ़ेज बने हुए हैं। अप्रतिम नामचे बाजार। बाजार की खूबसूरती देखते देखते आगे बढ़ते चल गए। जैसे ही बाजार ख़त्म हुआ, फिर एक खड़ी चढ़ाई आ गई। चढ़ाई चढ़कर जैसे ही हम टॉप पर पहुंचते हैं, तो पीछे दूर दिखाई देता है नामचे बाजार और उसकी खूबसूरती। कुछ देर आगे जाने के बाद में हमें दिखती है एवरेस्ट और मामा दबलम की पहली झलक, जिसे देखकर हम खुशी से झूम उठते हैं। कुछ दूर जाने के बाद में आता है होटल एवरेस्ट व्यू पॉइंट। थोड़ा आगे जाने के बाद हमें दिखाई देती है तेंगबोचे मोनास्ट्री, जो काफ़ी दूर है। हमें आने वाले 2 दिनों में वहाँ पहुँचना था।
कुछ दूर जाने के बाद में हमें दिखता है आज का हमारा पड़ाव कंजुम गांव। कंजुम एक बहुत ही अच्छा प्यारा सा गांव है जो हिमालय की गोद में बसा हुआ है। मेरा कुंजुम आने का पहला कारण इसकी खूबसूरती थी। यहाँ की तंग गलियों से गुजरते हुए मैंने अपने गांव को महसूस किया। मेरे गांव की यादें ताज़ा हो गई। कुंजुम आने का मेरा दूसरा कारण था यहाँ का गोम्पा। कुंजुम एक बहुत ही खूबसूरत गोम्पा है और यहाँ पर येती का स्कल या खोपड़ी प्रिजर्व करके रखी हुई है। मैंने पढ़ा था अपनी यात्रा के दौरान तो मैं कुंजुम चला आया और नामचे बाराजर में न रुकते हुए मैंने अपना स्टे कुंजुम गांव में किया। चौथा दिन कुंजुम से तेंगबोचे होते हुए दिबोचे गांव। कुछ ही दूर जाने के बाद में हमें दिखते हैं बौद्ध धर्म के प्रेयर व्हील्स जो पानी के फ्लो को डाइवर्ट करके हुए बहुत अच्छे तरीके से एक जुगाड़ करके इन प्रेयर व्हील्स को बनाए हुए हैं। कुछ आगे जाने के बाद दिखती है हमें तेंगबोचे मोनास्ट्री और नीचे दूर कहीं कोसी नदी, जहाँ तक आज हमें नीचे उतरना है और वापस तेंगबोचे मोनास्ट्री पर चढ़ना है। काफ़ी थकान के बाद में तेंगबोचे मोनास्ट्री आई गई, जिसकी खूबसूरती से सारा दुख दर्द दूर हो गया। शरीर की सारी थकान मिट गई। तेंगबोचे मोनास्ट्री से आधा घंटा आगे चलने के बाद में आज का हमारा पड़ाव दिबोचे गांव आ गया। दिबोचे का सनसेट दिलो दिमाग में बस गया है आज भी। यहाँ हर गांव में ऐसे टी हाउसेस बने हुए हैं जहाँ पर ऐसे गर्म चिमनियाँ हैं जो चलती है लकड़ी से। इन चिमनियों के कारण सारे टी हाउसेस काफ़ी गर्म होते हैं। यहाँ हम अपनी ठंडी दूर करते हैं और काफ़ी कंफर्टेबल महसूस करते हैं खुद को। पांचवा दिन दिबोचे से पेंगबोचे होते हुए दिंगबोचे गांव। दिबोचे से थोड़ा ही आगे चलकर हमें दिखाई देता है खूबसूरत पेंगबोचे गांव। खूबसूरत जितना कहो यहाँ पे कम है, क्योंकि हर गांव एक से बढ़कर एक। जैसे यही ले लो शोमारे गांव, पेंगबोचे की खूबसूरती बयान करो, उससे आगे आ जाता है दूसरा गांव। यहाँ से हमें आमादबलम काफ़ी नज़दीक ही दिखाई दे रहा था और दूर दिखाई दे रही थी तेंगबोचे मोनास्ट्री जो हम काफ़ी पीछे छोड़ आए थे। पेंगबोचे गांव और वो रास्ता जहाँ हम चलकर आगे बढ़ रहे थे। कुछ दूर आगे जाने के बाद में आता है दो नदियों का संगम, जिस पर एक छोटा ब्रिज बना हुआ है। ब्रिज को पार कर हम एक थोड़ी घंटे भर की चढ़ाई पार करने के बाद में पहुंचते हैं हमारे आज के पड़ाव दिंगबोचे गांव। दिंगबोच के पहुंचकर मैंने अपना स्ट्रेचिंग किया। यह स्ट्रेचिंग हर ट्रैक के बाद में काफ़ी ज़रूरी है। इससे आपका मानसिक तनाव, शारीरिक थकान, शरीर की जकड़न सब दूर हो जाती है। 8 नवंबर 2024 आज मेरा 50वां जन्मदिन था। जी हाँ, 50वां। 50 के बाद में तो मैं कहता हूँ हर कोई अपना हर साल जन्मदिन में आधे साल के बाद मनाए। पूरे गांव को एक्सप्लोर किया। फिर कैफ़े में जाकर मैंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। छठा दिन दिंगबोचे से नारकंग हिल, फिर दिंगबोचे गांव। वैसे तो आज का दिन आराम का दिन था, या यूँ को हमें सिर्फ एक आज के दिन एक्लिमेटाइज होना था ऊंचे वातावरण में। अच्छी सी नींद लेने के बाद में हम चल पड़े नारकंग हिल की तरफ। नारकंग हिल, यहाँ से दिखाई देने वाले नज़ारे अप्रतिम थे। पूरा दिन नारकंग हिल पर कैसे व्यतीत हो गया पता ही नहीं चला। इन अच्छे नज़ारों को देखते हुए शाम को नारकंग हिल से फिर हम निकल पड़े दिंगबोचे गांव के लिए। और शाम में नीचे आ गए दिंगबोचे गांव में। तो दोस्तों 6वें दिन का ट्रैक यहाँ समाप्त होता है दिंगबोचे में, और साथ ही समाप्त होता है पार्ट 1।
मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और वेट कीजिए पार्ट 2 का, जो जल्दी आ रहा है। ओम नमः शिवाय।